हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा एएनएम का अलॉटमेंट आएगा और आखिरकार अलॉटमेंट लेटर तो आ चुके हैं। कॉलेज अलॉट हो चुकी है, लेकिन अब जिनको भी कॉलेज अलॉट हुई है, उनको रिपोर्टिंग कैसे करवानी है? कॉलेज ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर रहेगा? और दूसरी बात, जिनको कॉलेज नहीं मिली है, उन्हें क्या करना है? जिनको कॉलेज मिल गई है, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते समय कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं, कितनी फीस लेके जाएं और कौन-कौन से सर्टिफिकेट बना के जाएं साथ में। इसके अलावा कट ऑफ क्या रही है? साथ ही साथ बच्चों, ये भी हम बात करेंगे कि राउंड 2 कब स्टार्ट होगा और जिन बच्चों को कॉलेज तो मिल गया लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चे क्या अपग्रेड करवा पाएंगे? देखो बच्चों, आज से पहले नियम ये होता था कि अपग्रेड का मौका सभी को मिलता था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इस बार एएनएम में अपग्रेड का मौका नहीं दिया गया है। मतलब जिनको भी कॉलेज मिला है, या तो वो ज्वाइन कर लें या फिर वो उस कॉलेज को छोड़ दें। अगर वो छोड़ देगा तो फिर उसकी वो सीट सीधी सीधे कैंसल हो जाएगी। जबकि बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम में ऐसा नहीं होता है। वहां पर बच्चे को राउंड 2 में कॉलेज चेंज करने का मौका दिया जाता है। तो एएनएम के साथ पता नहीं इस बार इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। ये मौका तो सभी को मिलता है। तो ये बोर्ड की कहीं ना कहीं कमी है। और जो बच्चे अपग्रेड करवाना चाहते हैं बेटा, वो एक बार जो रजिस्ट्रार के नाम से ईमेल आईडी है ना, डीएमई के पोर्टल पे मैं अभी बताऊंगा, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ईमेल करना। क्या पता आपको ऑप्शन मिल भी जाए, लेकिन अभी नहीं दिया है ऑप्शन। तो इसलिए सीधा जो अभी काम आपको क्या करना है वो सुन लो। देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है कि बेटा 31 जनवरी 2025 रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है। मतलब एक दिन का ही मौका दिया है आपको कॉलेज ज्वाइन करने का। ठीक है ना? और 31 जनवरी को भी देर शाम तक, शाम 5 बजे तक कॉलेज खुले रहते हैं बेटा, है ना? तो आपको टाइम पर कॉलेज में जाना है। अर्ली मॉर्निंग में जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। 12-1 बजे तक जरूर पहुंच जाना। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सर हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, हम कैसे चेक करें? तो बेटा देखो, आपको ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट विजिट करनी है। कौन सी वेबसाइट सर? dme.mponline.gov.in। ये वेबसाइट आपको क्या करनी पड़ेगी? विजिट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये वेबसाइट आपको सबसे पहले विजिट करनी है। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे बच्चों, तो यहाँ देखोगे आपको अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर यहाँ अलॉटमेंट दिखेगा, है ना? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। ठीक है ना? ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपके सामने है। ठीक है ना? जिन भी बच्चों को जो भी कॉलेज मिला है, वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। और क्या कट ऑफ रही है, किस कॉलेज की कैटेगरी वाइज, जैसे कि एएनएमटीसी अशोक नगर है, तो इसकी जैसे ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक है 267, ओबीसी की क्लोजिंग रैंक रैंक है 125, एससी की क्लोजिंग रैंक है मेरे दोस्तों 257, और जनरल की जो यहाँ क्लोजिंग रैंक है बच्चों, वो है आपकी 101, है ना? ऐसे ही अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कॉलेज वाइज कट ऑफ आपके सामने है। ठीक है? और एक और यहाँ पे लिस्ट है बच्चों, जहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल दी हुई है। किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है, वो इस पीडीएफ में पता चल जाएगा। ये पीडीएफ विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है ना? अब देखो बच्चों, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, अब उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सबसे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट कॉर्नर पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है बेटा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो डाउनलोड अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड अलॉटमेंट पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड अलॉटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा बच्चों आपको। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको। कौन सा ऑप्शन दिखेगा? सेटिस्फाई गो फॉर एडमिशन, ये लिखा हुआ दिखेगा। मतलब कि आपको अपग्रेड का एक ऑप्शन यहाँ और दिखता है, अपग्रेड।
इस बार वो अपग्रेड का मौका नहीं दिया है। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन अपग्रेड का मौका नहीं दिया गया है ना? हाँ, नहीं मिला है। जबकि इनकी रूल बुक में लिखा हुआ है बेटा कि अपग्रेड का मौका मिलेगा। इन्होंने जो रूल बुक जारी की है उसमें तो लिखा हुआ है अपग्रेड का चांस मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जब हम पोर्टल में जाके देख रहे हैं तो अपग्रेड का चांस दिया हुआ नहीं है। अब देखो, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको सेटिस्फाई पे क्लिक करना होगा। सेटिस्फाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबमिट और आगे प्रिंट का ऑप्शन आएगा और अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट ले लेना है। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर प्रिंट लोगे, प्रिंट लेने के बाद जो भी कॉलेज मिला हुआ है उसको जाके ज्वाइन करना है। अगर जो कॉलेज मिला है ये आपको पसंद नहीं है बेटा, तो फिर ज़रूरी नहीं है इस कॉलेज को जॉइन करना, आप छोड़ भी सकते हो, है ना? भाई अपग्रेड तो होगा नहीं, तो इसलिए अगर कॉलेज आप जॉइन नहीं करना चाहते हो, तो आप छोड़ भी सकते हो कॉलेज को। क्या सर हम छोड़ देंगे तो अगले राउंड में मौका मिलेगा क्या? बेटा अगले में तो शायद मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी लास्ट काउंसलिंग में आपको शामिल कर लिया जाए। है कि नहीं है? क्योंकि इस बार रूल बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए पहला प्रयास आपको यही करना है बेटा कि जो कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। अगर वास्तव में ही कॉलेज अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं है, फिर छोड़ देना भले ही। पहले जाके कम से कम विजिट तो कर ही लो। है ना बेटा? बिल्कुल। अब देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ध्यान रखना, आपके पास में प्रत्येक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और ओरिजिनल के साथ-साथ हर एक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी सेट, 3 फोटोकॉपी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी आपको करवानी है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है बच्चों, वो है आपका फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था ना एएनएम टीएसटी का, है ना? सबसे पहले आपने जो पंजीयन फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, फिर 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, फिर आपकी टीसी और सीसी, मतलब टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो कॉलेज की टीसी और चरित्र भी चल जाएगा। इसके बाद डोमिसिल यानी मूल निवास बेटा, ठीक है ना? इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके कम से कम 4 से 6 फोटो, 4 फोटो होंगे तो भी चलेंगे, 3 होंगे तो भी चलेंगे, 2 होंगे तो भी चलेंगे। कम से कम 2 फोटो तो होने ही चाहिए, है ना? 2 से 4 फोटो तो होने चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड, ठीक है बच्चों? आपका भी लेके चले जाना और आपके पेरेंट का भी लेके चले जाना। आपके अभिभावक का भी आधार कार्ड लेके चले जाना बेटा। हो सके तो अपने अभिभावक को साथ ले जाएं, है ना? साथ ले जाएं। कोई भी एक गार्जियन को अपने साथ लेके जाएं, मम्मी को, पापा को, भाई को, किसी भी एक रिश्तेदार को। ओके। अब बच्चों एडमिट कार्ड, कौन सा एडमिट कार्ड? जो आपने एएनएम की एंट्रेंस एग्जाम दी थी ना बेटा, उसका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी। स्कोर कार्ड, मतलब कि एएनएम टीएसटी का रिजल्ट, एएनएम टीएसटी का जो रिजल्ट है ना उसका प्रिंट आउट, और अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट भी साथ में लेके जाना है, ठीक है? और जो भी कॉलेज की फीस है ना बेटा, वो आपको साथ में लेके जानी है ना? इसके अलावा और बेटा अगर और एक बहुत जरूरी चीज है, वो है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है बच्चों। आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट है बेटा मेडिकल फिटनेस, इसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बोलते हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं बेटा। ये सर कौन बनाएगा? बेटा आपके नजदीक, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, आपके जिले में कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की सील लगानी है। लेकिन टाइम बहुत कम है बचा हुआ, तो ये अगर आपका अभी नहीं बनता है ना, तो आप ये बाद में भी बना सकते हो। और विशेषकर प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बाद में बना के दे देना। रही बात गवर्नमेंट की,
तो गवर्नमेंट में भी क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज का जो हॉस्पिटल है ना, उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर सील लगा देंगे तो भी चलेगा। तो एक बार आप फटाफट कॉलेज चले जाओ, ठीक है ना बेटा, कॉलेज कैंपस में ही बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर किसी बच्चे के गैप है ना, 12th के बाद 2 साल 4 साल का कोई गैप है, अंतराल है, तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप गैप का शपथ पत्र जरूर बना लें, है ना? हाँ जी, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गैप का शपथ पत्र। और ये भी बेटा अभी अगर नहीं बने तो आप बाद में भी दे सकते हो, या जो कॉलेज जहाँ रिपोर्टिंग कराने जा रहे हो उसके आसपास कहीं से आप स्टाम्प लेके भी बनवा सकते हो, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आपके जिले का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? हाँ बेटा, अब देखो, तो ये डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बच्चों देखो, देखे फीस, देखो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है ना बेटा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी फीस नहीं लगती है बेटा, है ना? लेकिन फिर भी मेरा तो ये निवेदन है कि कम से कम 2,000 रुपए तो लेके जाएं, 2,000 3,000 4,000 इतनी फीस तो कम से कम आप लेके चले जाना बेटा, है ना? बिल्कुल जी। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की फीस बच्चों इन्होंने दी नहीं है रूल बुक में, फिर भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 50,000 से लेकर के 50,000 के आसपास फीस लग सकती है बेटा। 50 से 60,000 के आसपास फीस प्राइवेट की हो सकती है ना? वो कॉलेज जाने पर ही आपको पता चलेगा बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो सारी चीजें हो गई। अब देखो, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ मैं उनकी भी बात करूं, लेकिन एक बार आपको मेडिकल फिटनेस किस तरह का है वो आपको दिखा देता हूं। जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ना, वो कैसा दिखता है, या जो अंतराल सर्टिफिकेट है ना, गैप सर्टिफिकेट, वो कैसा दिखता है आपको बता देता हूं बच्चों। ये है आपका गैप, ये हिंदी में होगा तो भी चलेगा, इंग्लिश में होगा तो भी चलेगा, है ना? ये है आपका गैप सर्टिफिकेट, हिंदी वाला भी चलेगा और इंग्लिश वाला भी चलेगा। इसमें पहले आपका नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, जाति, निवासी, तहसील, जिला, मैंने कक्षा, फिर कब आपने उत्तीर्ण की वो वर्ष आएगा, है ना? इसके बाद वर्ष कौन से कौन से तक आपका अंतराल है वो अंतराल लिखना है ना? हाँ, और अब मैं रेगुलर विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हूँ। अब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का नाम लिखना है और फिर डेट डालनी है और यहाँ आपको साइन करना है अपना, है ना? तो ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना है, ठीक है बच्चों? और फिर उसकी नोटेरी भी करवा सकते हो आप, ठीक है ना? बिल्कुल, तो ये है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, ये है अंताल, इसी को बोलते हैं गैप। ये हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप करा सकते हो। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, अब इसके बाद है मेडिकल फिटनेस या हेल्थ। ये है हेल्थ बच्चों, है ना? ये देख सकते हो आप, ये है आपका हेल्थ। ये तो सीधा नॉर्मल इसी तरह के कागज पे प्रिंट लेना है, आपका फोटो लगाना है और गवर्नमेंट डॉक्टर का सील और साइन लगवाना है। इसका परफॉर्मा अलग अलग जगह अलग अलग होता है ना? हाँ, कोई भी परफॉर्मे में बनेगा चलेगा, है ना? बाद में बना के दोगे तो भी चलेगा, है ना? यहाँ आपका लगेगा बेटा फोटो, यहाँ आपका क्या लगेगा? फोटो। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की क्या लगेगी? सील। यहाँ आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, आपका साइन, आपके पिताजी का साइन, ठीक है? इधर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, है ना? यहाँ आपका एज, यहाँ आपका ब्लड ग्रुप, बाकी डिटेल खाली छोड़ देना बेटा। कुछ डिटेल डॉक्टर भर देगा, डॉक्टर नहीं भी भरेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों? बिल्कुल। तो ऊपर नाम और पिता का नाम आएगा, फिर यहाँ आपकी उम्र आएगी, इधर आपका फोटो आएगा, फिर फोटो के नीचे इधर डॉक्टर के सील साइन, इधर बेटा आपका अंगूठा, और फिर आपका साइन और आपके पिताजी का साइन, ठीक है ना? तो ये है बच्चों आपका मेडिकल फिटनेस का परफॉर्मा। ओके, बिल्कुल। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, देखिए, जिनको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो बच्चे क्या करें? देखो बेटा, दो चीजें हैं, एक तो जिनको अलॉट हो गई है उनको तो मेरा सुझाव है ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है कि नहीं है? अगर कोई किसी को कॉलेज पसंद नहीं है तो बेटा आप इंतजार कर सकते हो, और तो क्या कर सकते हो,
पसंद नहीं है तो आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे। अब ज्वाइन नहीं करोगे तो दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस पर अभी कोई भी रूल बुक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है बेटा, है ना? रूल बुक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इस मामले में। बाकी अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो लास्ट राउंड में एक आध बार मौका मिलता है, नियम तो है ये, है ना? लेकिन इस बार रूल बुक में ऐसा इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है। इसलिए ज़्यादा सुरक्षित बात ये है कि अलॉटेड कॉलेज आप जॉइन कर लें, ओके? हाँ, जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, नॉट अलॉट, उन बच्चों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 5 फरवरी तक 5 फरवरी तक आप मान के चलो, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जिनको इस राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, उनको अगले राउंड में मिल जाएगा। अगले राउंड में आपको दोबारा चॉइस भरने का मौका मिलेगा, है ना? दोबारा आपको क्या भरनी होगी? चॉइस भरनी होगी, है ना? जिनको भी पहले राउंड में नहीं मिला है ना कॉलेज, उनको राउंड 2 में दोबारा चॉइस भरनी होगी। क्या दोबारा ₹1000 लगेंगे? नहीं, केवल दोबारा ₹50 लगेंगे आपके चॉइस फिलिंग के। ओके बेटा? बिल्कुल। चलो भाई, अब देखिए जिनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है और जो कॉलेज जॉइन करने जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जो भी हमारी बहन बेटियां कॉलेज ज्वाइन करने जा रही है, मेरा निवेदन है बेटा, आप एक छोटा सा काम और करें। आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें और विजय एजुकेशन ऐप में ये एएनएम फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच है बेटा, और इसकी फीस अभी केवल 790 रुपए है। कितनी है? 790। 790 रुपए में आपको एएनएम फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच मिल रहा है। और ऐसी अनेकों बेटियां हैं जिन्होंने ये बैच ऑलरेडी जब काउंसलिंग करवा रही थी तब भी बच्चियों ने ज्वाइन कर लिया था इसको, है ना? ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाओगे ना, तो कुछ दिनों के बाद आपको हॉस्पिटल ड्यूटी मिल जाएगी। इसलिए आपकी क्लासें बार-बार डिस्टर्ब होगी, नोट्स नहीं बना पाओगे, है ना? इंटरनल जब एग्ज़ाम होंगे, तो उन एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आएँगे। तो इसलिए पहले से ही एडवांस में आप इस बैच को लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, है ना? कॉलेज में तो अभी क्लासें शुरू होने में बहुत टाइम है। एडवांस में आप अपना पढ़ते रहो। कॉलेज मिलने के बाद भी ये मोबाइल तो आपके पास ही रहना है, तो अपना हॉस्पिटल ड्यूटी भी मिलेगी ना, तो वहाँ पे भी फ्री टाइम में आप अपना क्लास देखते रहना, नोट्स बनाते रहना। इससे क्या होगा, आपकी एएनएम की बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। क्योंकि एएनएम करने के बाद भी बेटा आज के टाइम में वैकेंसियाँ आती है, उनमें लिखित एग्ज़ाम होता है ना? तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है बेटा। ये बैच प्रत्येक बहिन के मोबाइल में होना चाहिए। ₹790 ज़्यादा नहीं है। आप मेरी बात मानकर सब बेटियाँ जितनी भी बहिनें हैं, वो इस बैच को जॉइन कर लो। अभी किसी एक मोबाइल में लेते हो, कुछ दिनों के बाद मोबाइल चेंज करोगे, सिम चेंज करोगे तो भी बैच बंद नहीं होगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब देखो, और ऐसी बहन-बेटियाँ, ऐसा भाई-बहन जो भी बेटा 2025 की तैयारी करना चाहता है ना? जो सेशन 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग या एएनएम नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने ये उड़ान 30 बैच लॉन्च किया है। और उड़ान 30 बैच को आज ही जॉइन करके सत्र 2025 की तैयारी भी आप कर सकते हैं। और अगर ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो भी आपको विजय एजुकेशन ऐप में बुक मिल जाएगी। ठीक है? ये पूरा लाइव बैच है, इसमें लाइव पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में। ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229। ठीक है? और जिन बहन-बेटियों को एएनएम का अभी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, वो अपना रिज़ल्ट इस नंबर पर भेज सकती है। अपना फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, जिला, ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, सभी को विजय परिवार की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। और रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो विजय परिवार को ज़रूर बताएँ। हम पूरा सपोर्ट करेंगे बेटा, पूरा गाइड करेंगे, है ना? तो आज 1 दिन का समय है, फटाफट जाइए, कॉलेज जॉइन करिए, है ना? और जो आशा वर्कर हैं, अगर आशा वर्कर ने किसी ने भी चॉइस वगैरह भरी हैं, तो उनको भी अपना अनुभव साथ में ले जाना है। और अगर कोई आशा बहिनें चॉइस नहीं भर पाई है, तो अगले राउंड में चांस मिल जाएगा, चिंता ना करें। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।